थोड़ा या तो ठीक ठाक करेक्शन हो जाए या फिर प्राइस मोमेंटम ऐसा हो कि बिल्कुल उसको अगर थोड़ा और खरीद लें तो जब मुनाफा हो तो ज़्यादा हो। मतलब कोई तो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अंबाला मैम से पूछते हैं, मैम इसका कोई फॉर्मूला है किस आधार पर जो है एवरेजिंग करनी चाहिए, वो थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए। बहुत लोग के सवाल एवरेजिंग को लेके रहते हैं, कुछ लोग 50% 60% तक का करेक्शन होने के बाद तक एवरेज नहीं करते, कुछ लोग 2 रुपए नीचे भी एवरेज करने की बात पूछते हैं। अभी क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के 528 पे चल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर में पहले तो अभी स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस बचता है तो ये 650 और 700 की बातचीत कम से कम कर रहा है स्टॉक। 750 मैंने कम ही बोला है, 800 की बात हो रही है। तो बट सब्जेक्ट टू कि स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, क्योंकि मेटल्स में ओवरऑल इस स्टॉक में रैली बहुत अच्छी आई थी। तो सिर्फ टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग के बेस पर अगर ये स्टॉप लॉस नहीं बच जाता है अपना, तो फिर ये वापस अपनी रैली को कंप्लीट कर रहा है ऊपर की तरफ। जस्ट बात इतनी है कि स्टॉप लॉस हमको इसलिए रखना है क्योंकि मूवमेंट बड़ा हुआ था, नंबर 1। अभी के लिए वो जो स्टॉप लॉस है वो है 460 का, पॉसिबली 535 की आपकी जो बाइंग है, वो बाइंग है आपकी आपके टारगेट की जो होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन। आपकी बाइंग जो भी हो, टारगेट जो मुझे दिख रहे हैं वो 650 से 700 एंड देन 800 के टारगेट मुझे लगते हैं आ जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सा सवाल है, और वो बहुत ही मुझे बहुत लॉजिकल सवाल लग रहा है, कि किस बेस पर मैं ये डिसाइड करूं कि मैं यहाँ पर एवरेजिंग करूं या नहीं। इन माई ओपिनियन, वंस आई बाय समथिंग, जब मैंने कुछ चीज को बाय किया तो 30% 35% अगर स्टॉक में दम है तो, अदरवाइज नो। अगर स्टॉक में फंडामेंटली ऐसी कंपनी है कि अगर मैं इसमें एवरेज करूंगी तो अगले कुछ महीने या कुछ साल इसके नाम हो सकते हैं, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, सेक्टर ठीक है, इंडस्ट्री ठीक है, ये सारे चेक्स के बाद, और प्राइस उसको अगर आपको गवाही देता है, प्राइस उसको अगर सपोर्ट करता है, तो इन माय ओपिनियन 30% डिक्लाइन के बाद ही कोई एवरेजिंग बनती है जनरली। और यही एक ऐसा फिनोमिना है, मतलब आप फिर वो भूल जाइए कि आपकी इसका हाई इतना था उसके बाद यहाँ पर एवरेज करूं ना। अगर आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो जो 100 रुपए पर बाय किया है और स्टॉक में दम था, किसी रीजन से गिर गया 70 तक, तो फिर आप वहां पर एवरेज करो। लेकिन अगर उससे कम का है तो एवरेजिंग डाइजेस्टेबल नहीं बनती। और ये वैलिड है, ये 30% का एवरेजिंग पॉइंट ओनली फॉर द क्वालिटी स्टॉक्स, जिन जो सेक्टर से, रिपीट कर रही हूँ, क्या चेक करोगे आप फंडामेंटल्स देख लेना, इंडस्ट्री स्टॉक को लेकर के क्या चल रहे हैं। उसके बाद सेक्टर से सस्ता हो, पीट्स के मीडियोकर रेंज में हो तो चल जाएगा, एंड प्राइस जो है ओवरसोल्ड कंडीशन में हो। सो ये कुछ 4-5 फ्रेज का पैरामीटर है, इसमें से फिल्टर होकर के स्टॉक आ रहा है तो एवरेजिंग बनती है, और वो फिर रिवर्डेबल एवरेजिंग बनती है। मोस्ट ऑफ द केस में आई डू दिस। चलिए ठीक है। कुछ एक दर्शकों